60% कार्बोहाइड्रेट, 25% प्रोटीन एंड 15% फैट। ये एक आपका डेली रेशियो होना चाहिए आपके डेली फूड इनटेक का। आप पूरे दिन भर में खाना खाए उसमें से आपका 60% कार्बोहाइड्रेट्स आना चाहिए, 25% प्रोटीन्स आना चाहिए और 15% फैट्स आना चाहिए। अब बहुत लोग ये सोचते होंगे अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओगे या फिर आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो आपको फैट गेन होगा, जो कि सिंपली ट्रू नहीं है। कोई भी न्यूट्रिएंट आपको फैट गेन नहीं देता है। कार्बोहाइड्रेट भी आपको फैट गेन दे देगा जब आप अपने कैलोरी मेंटेनेंस की लिमिट को पार करके एक्स्ट्रा खाओगे, तो तभी आपको फैट गेन होगा। मील का 60% न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स आना चाहिए, 25% न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स आना चाहिए और 15% हेल्दी फैट्स आना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा क्यों? आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। और आपका जो ब्रेन है वो एक सेल से बना हुआ है जिसको ग्लायोस बोलते हैं। अब वो ग्लायोस का मेनली काम क्या है, जिसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? आपके ब्रेन में शुगर को स्टोर करना। एक छोटा सा सवाल आता है, जब आप कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट को जब वर्ड को पढ़ोगे तो इसके एंड में सफिक्स में क्या आता है? हाइड्रेट, जिसका मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन। जो मसल्स हैं वो सिर्फ प्रोटीन से नहीं बना हुआ है बल्कि मोस्टली वाटर से बना हुआ है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मोस्टली वाटर से बने हुआ है, तो ये गलती मत करना कि तुम बैठ के 5-6 लीटर पानी पी रहे हो। हाँ, 3 से 5 लीटर सही है, लेकिन 5 लीटर को एक्सीड मत करना। तुम ये सोचोगे कि ज्यादा पानी पियोगे तो मसल ग्रोथ हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आपके मसल्स भले ही पानी से बने हुए हैं, लेकिन उसको प्रोटीन चाहिए रहता है ताकि वो ग्रो कर सके। इसलिए जब मैं बोल रहा हूँ कि मसल 70% पानी से बने हुए हैं, तो ये मत करना कि बहुत सारा पानी पीने लग गए। पानी पीना, अपना डेली वाटर इनटेक कंप्लीट करना, लेकिन एक्सीड मत करना, ओवर हाइड्रेट मत कर लेना। आपके मसल्स में 72% ग्लूकोज स्टोर होता है एज अ ग्लूकोल पॉलीमर चेन, या फिर उसको चेन बोलते हैं, जिसको हम लोग ग्लाइकोजन भी बोलते हैं। तुम सुने होगा ये टर्म ग्लाइकोजन, तो इसी को बोलते हैं। एंड आई गेस आपको पता होगा कि जो ग्लाइकोजन है वो आपके मसल्स में पानी को होल्ड करके रखता है। जो आपका मसल है, आपके मसल में जो फुलनेस आता है वो उसी की वजह से आता है। जो ग्लाइकोजन होता है, जब इसमें ग्लाइकोजन भरा रहता है तो वो क्या बेसिकली करता क्या है, जो भी आप पानी पीते हो उसको इसमें होल्ड करके रखता है, इसमें स्टोर करके रखता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कार्बोहाइड्रेट ओवर एक्सीड मत करो, लेकिन अपने मील को, जो मैं आपको 60-25-15 रूल बताया, उस रूल के साथ अपने मील्स को डिवाइड कर दो। अगर आप कभी भी एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे गए होगे तो आपने नोटिस करा होगा कि आपके जो मसल्स हैं बहुत सूख से गए हैं, बहुत फ्लैटर से आ गए हैं। तो आपको ये लगता होगा कि आपको मसल लॉस हो गया है, पर एक्चुअली में मसल लॉस नहीं होता है। उसमें से जब आप बहुत दिन तक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे रहते हैं तो उसके वजह से मसल्स में ग्लाइकोजन होता है वो निकल जाता है, और जब ग्लाइकोजन ही निकल जाएगा तो जो ग्लाइकोजन के साथ जो पानी होता है वो भी फ्लश आउट हो जाता है, जिसके वजह से आपका फिजिक बहुत ज्यादा ड्रायर लुक देता है और फ्लैटर लुक देता है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में जरूरी है, और प्रोटीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आपके अमीनो एसिड्स जो उसमें होते हैं वो आपके मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, आपको बॉडी को, ओवरऑल बॉडी को रिपेयर करने में, जो भी आप उसको डैमेज दियो, जो भी इसको फिजिकल स्ट्रेस दियो, उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आपका स्किन क्वालिटी को अच्छा रखता है, आपका हेयर क्वालिटी को अच्छा रखता है। इनफैक्ट आपके होल बॉडी सिस्टम को वो हेल्दी तरीके से रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इससे मुझे एक कहानी याद आती है। मेरा एक दोस्त है जो रिसेंटली अभी हाल ही में जिम ज्वाइन किया था। अब वो मुझे ये बोला कि भाई जब भी मैं फैट खाता हूँ ना तो मुझे फैट गेन हो जाता है, लाइक वो स्किनी फैट कंडीशन में। तो उसने मुझे ये बोला कि भाई जब भी मैं फैट खाता हूँ, लाइक जब भी मैं हेल्दी फैट, तुम कुछ भी बोलते हो, जब भी मैं हेल्दी फैट खाता हूँ तो मुझे फैट गेन हो जाता है। तब मुझे वो सुन के हंसी आ गई, पर मैं उसको एक ही बात बोला, भाई देखो फैट खाने से फैट गेन नहीं होता है, ये इंडिया में मिथ है। ना कि कार्बोहाइड्रेट खाने से होता है, ना कि प्रोटीन खाने से होता है। अगर आप तीनों न्यूट्रिएंट को अपने कैलोरी मेंटेनेंस से ज्यादा खा लोगे तो आपको फैट डिपॉजिट हो जाएगा आपके बॉडी में। डजंट मैटर आप प्रोटीन से खा रहे हो, डजंट मैटर आप कार्बोहाइड्रेट से खा रहे हो, डजंट मैटर आप फैट से खा रहे हो या हेल्दी फैट्स, कुछ भी हो। अपने डेली कैलोरी इनटेक को, डेली मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक से एक्सीड कर रहे हो और ओवर एक्सीड कर रहे हो, कोई भी मात्रा से है, चाहे फैट से है, चाहे कार्बोहाइड्रेट से है, चाहे प्रोटीन से है, वो आपको फैट गेन देगा। हाँ, मसल गेन भी देगा, लेकिन फैट गेन भी देगा। देखो गलती क्या होती है, हाँ फैट खाने से फैट गेन हो जाता है लोगों को। अब क्यों होता है, जैसे देखो मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। इसमें पीनट्स रखे हुए हैं। अब जो पीनट्स है, अब आपका जो 1 ग्राम फैट होता है ना, 1 ग्राम फैट वो लगभग 9 कैलोरी स्टोर करता है, और लेकिन 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी स्टोर करता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी 4 ही कैलोरी स्टोर करता है। तो अगर आप ये सब लाइक छोटा सा इतना सारा पीनट्स, अगर आप इसको 50 ग्राम भी खा लोगे तो आपको ज्यादा कैलोरीज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 50 ग्राम कुछ और खाओगे जिसमें कार्ब्स है तो उसमें आपको कम कैलोरीज मिलेगा। अगर आप 50 ग्राम प्रोटीन खाओगे उसमें आपको और कम कैलोरीज मिलेगा। इसलिए जब आप ऐसा चीज खाते हो उसमें ज्यादा फैट होता है तो आपको फैट गेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने कैलोरीज को ज्यादा ओवर एक्सीड कर देते हो और आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन आप ओवर एक्सीड कर देते हो। यही सही अपने फूड इंटेक पे ध्यान दो कि आप कैसा खाना खा रहे हो। आप ये देखो कि आप जो खाना खा रहे हो उसमें क्या फैट ज्यादा है। इफ फैट ज्यादा है तो उसमें फैट कितने क्वांटिटी में है, लाइक उसको ग्राम्स में कैलकुलेट करो। मेरे पास भी कैलकुलेटर रखा हुआ है, मेरे पास वेइंग स्केल रखा हुआ है, उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। जब तक अपने फैट इंटेक को कैलकुलेट नहीं करोगे, कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कैलकुलेट नहीं करोगे, प्रोटीन इंटेक को कैलकुलेट नहीं करोगे, तो आप अंधा तीर चलाओगे और आपको पता नहीं निशाना कहाँ लगेगा। अगर आपका गोल फैट लॉस करना है, अगर आपका गोल वेट गेन करना है तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए सब कुछ कैलकुलेट
कैलकुलेट करो और सब कुछ ध्यान रखो कि कितने क्वांटिटी में खा रहे हो। अब देखो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मान लो आपका ट्रेनिंग बहुत ज्यादा ही खराब है लेकिन आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है और आपका स्लीप भी ऑन पॉइंट है, लाइक आप लिटरली बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो, बहुत ज्यादा हेल्दी प्रोटीन खाते हो, बहुत ज्यादा हेल्दी फैट्स खाते हो, लेकिन आपका ट्रेनिंग पूरी टट्टी सी है, आप वर्कआउट बिल्कुल अच्छे से नहीं करते हो, बस जाते हो 2-4 डंबल मार लेते हो और ये सोचते हो कि आपके मसल्स ग्रो हो जाएंगे, तो उससे आपके मसल्स ग्रो नहीं होंगे। हाँ होंगे, पर जो आपका गोल है, जितना मसल मास आपको गेन करना है, जैसा फिजिक आपको, जैसा स्ट्रेट बनना है आपको, अगर 16 इंच का बाइसेप चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है। अब उसको उल्टा करेंगे, अगर आपका खाना खराब है, आपका डाइट खराब है, आपका स्लीप खराब है, लेकिन आपका ट्रेनिंग इतना ज़्यादा इंटेंस है, इतना ज़्यादा हार्ड है कि लोगों के हाथ काम चाहे, लोगों को उल्टी हो जाए, उससे भी आपको मसल मास गेन नहीं होगा। हाँ होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जो आपको डिजायर्ड है, जिस टाइप का आपको मसल मास गेन करना है उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको दोनों चीज़ों को, न्यूट्रिशन को और अपने ट्रेनिंग को बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आप हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो तो अच्छा खाओ, अगर आप कम ट्रेनिंग कर रहे हो, उतना हार्ड इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, फिर भी अच्छा खाओ। अच्छा खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा ट्रेनिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को 50-50 रखो और दोनों को एक बैलेंस डाइट में रखो और दोनों को बैलेंस तरीके से रखो, ताकि आप भी मसल मास गेन कर सको और ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के चक्कर में नहीं फंसो कि ये ज्यादा खा रहा हूँ, वो ज्यादा खा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका दोनों खराब हो गया तो आपको मसल मास वैसे भी गेन नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा कि कार्बोहाइड्रेट जरूरी है या फैट जरूरी है या फिर प्रोटीन जरूरी है। मैंने तीनों चीज को बहुत ही कम समय में कवर कर दिया। तो ये पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर देना, अगले दिन उस पर वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।